हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है स्कॉलर रजिस्टर। टॉपिक क्या है? स्कॉलर रजिस्टर। आज हम बात करेंगे स्कॉलर रजिस्टर के बारे में। स्कॉलर रजिस्टर कैसे अपडेट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। मैंने इस पे पहले भी 2 वीडियो बना रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं होगी, उसमें मैंने वर्बल ही बनाया है और बहुत कुछ ऐसे बना के नहीं दिखाया है। तो बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट था कि सर कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं फिर से इसमें वीडियो बना रहा हूँ। चलिए हम आप शुरू करते हैं। स्कॉलर रजिस्टर या एडमिशन रजिस्टर दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है। तो हम आज बात करेंगे हाउ टू अपडेट द स्कॉलर रजिस्टर और एडमिशन रजिस्टर ऑफ द स्कूल। तो टॉपिक क्या है आप देख सकते हैं। स्कॉलर रजिस्टर कैसे बनाना है, कैसे अपडेट करना है, ये सारे स्कॉलर रजिस्टर का प्रोफार्मा है। ये ऐसे ही सेम स्कॉलर रजिस्टर ऐसा ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। ये उसका प्रोफार्मा है, एक पूरा उसका फॉर्मेट है, मैंने यहाँ बना रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कॉलर रजिस्टर में होता क्या। सबसे पहला होता है इंडेक्स। और स्कॉलर रजिस्टर कितने पेज का होता है? 100 पेज का। हर स्कॉलर रजिस्टर 100 पेज का ही होता है। सपोज करिए आपका स्कूल अभी नया है या सपोज पुराना ही है, आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, तो कितने रजिस्टर होने चाहिए आपके स्कूल में? कम से कम 10 रजिस्टर होने चाहिए, कम से कम, क्योंकि 1000 बच्चों में आप 100 एक में होंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लें कि 1000 बच्चों में कितने रजिस्टर आपके लगेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है? इंडेक्स। हमें सबसे पहले इंडेक्स मेंटेन करना पड़ता है। तो बच्चों का इंडेक्स मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास 100 पेज हैं, तो एक रजिस्टर में 100 बच्चों का ही पूरा डिटेल्स मेंटेन होगा, 100 स्कॉलर का ही डिटेल्स मेंटेन होगा। और सबसे देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पेज कितना होगा? 1 to 100, 1 से स्टार्ट होगा और 100 तक पेज होगा उसमें। तो पहला हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्कॉलर नंबर 1। अगर आपका स्कूल नया है तो सबसे पहला स्कॉलर स्टार्ट करेंगे। अगर पुराना है, सपोज आपके 5 स्कॉलर रजिस्टर भर चुके हैं, 5 भर चुके हैं, मतलब 500 तक आपका भर चुका है 5 स्कॉलर रजिस्टर, ठीक। तो 501 यहाँ स्टार्ट करेंगे, 501, 501, ठीक। 501 से स्टार्ट करेंगे, फिर 502, 503, 504, 505, 506, 507, कंटिन्यू ऐसे करते 507, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आप पहुंच जाएंगे 600 तक। 501 से स्टार्ट करेंगे, 600 तक पहुंच जाएंगे। ये हो जाएगा 100 बच्चों का डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। देखिए स्कॉलर में जो इंडेक्स में मेंटेन क्या करते हैं, पहले क्या है? सीरियल नंबर, या इसको हम बोलते हैं स्कॉलर नंबर भी बोलते हैं। सीरियल नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा हो एस नंबर, अब ये स्कॉलर नंबर है। 501 या नया स्कूल है तो 1, पहला हो गया आपका 1 स्कॉलर नंबर। बच्चे का नाम रामलाल, उसके फादर का नाम रघु, बच्चे का नाम रामलाल, फादर नेम सन ऑफ रघु। तो ऐसे आप मेंटेन करेंगे। स्कॉलर नंबर अकाउंट हेड। स्कॉलर नंबर 2 अमित, स्टूडेंट नेम, फादर नेम श्याम। स्कॉलर नंबर 3 रघु, स्टूडेंट नेम, फादर नेम राहुल। ऐसे ही आप हर बच्चे का अपडेट करते हुए 100 तक चले जाएंगे। 100 तक आपको अपडेट करना है। ये तो हो गया इंडेक्स की बात कि इंडेक्स आप कैसे अपडेट करेंगे, कितना पेज होता है स्कॉलर में, रजिस्टर में, और क्या क्या इंडेक्स में लिखेंगे। हर स्कॉलर रजिस्टर का इंडेक्स जरूर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि हम इंडेक्स देख के ही स्कॉलर को ढूंढते हैं। कोई अचानक आ गया, बोला कि सर मेरा बच्चा है जिसका नाम है रघु, आपके स्कूल में पढ़ता था और 5 साल बाद आया, तो आप कैसे जानेंगे नंबर क्या है? तो पेरेंट्स से पूछिए, सर उसका फीस रिसिप्ट होगा, कुछ तो होगा, उसमें बताएगा कि ये स्कॉलर नंबर है। उस स्कॉलर नंबर को हम यहाँ इंडेक्स में ढूंढेंगे। हाँ, बता दिया मेरा सर 3 है, तो हम कौन सा स्कॉलर रजिस्टर निकालेंगे? जिससे पेरेंट्स से बोला या पेरेंट्स का नाम मैंने सर्च किया, मैंने देखा कि बच्चे का नाम सर्च करके कि बच्चा का नाम है, इसके पेरेंट्स का नाम है, इसका स्कॉलर नंबर 3 है। तो अगर सपोज करिए आपकी स्कूल का अकाउंटेंट चेंज हो गया या जो ये मेंटेन करता है वो चेंज हो गया, तो कैसे ढूंढेगा किस स्कॉलर में रजिस्टर में इस बच्चे का नाम है? बच्चे का स्कॉलर 3 है, मतलब 1 से 100 के बीच में होगा ये, तो हम 1 से 100 वाला स्कॉलर रजिस्टर निकाल लेंगे और 3 नंबर इंडेक्स खोलेंगे, 3 नंबर पेज खोलेंगे, देखेंगे 3 नंबर पे वही बच्चा होगा
जिस बच्चे का एंट्री यहाँ पे इंडेक्स में किया गया है। तो अब ये हो गया इसकी बात। अब पूरी हम बात करेंगे। आप देखिए पूरा मैंने प्रोफार्मा बना रखा है। अब जो पेज होता है इंडेक्स के बाद जहां पे हम डिटेल्स भरते हैं, ये ऐसे ही पूरा होता है एकदम। आप देखिए यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से और ये यहाँ तक, यहाँ पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर होता है एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर या स्कॉलर नंबर, यू कैन से आल्सो एडमिशन नंबर, स्कॉलर नंबर। आपने एडमिशन किया बच्चे का, एडमिशन नंबर 1 है, नया स्टूडेंट है, नया स्कूल है आपका, तो एडमिशन नंबर 1 यहाँ लिख देंगे। बच्चा किसी दूसरे स्कूल से आया है तो डेफिनेटली उसके पास टीसी होगा, तो उस टीसी पे कोई नंबर होगा, तो यहाँ पे टीसी नंबर, सपोज करिए एडमिशन नंबर 1 आपने लिख दिया यहाँ पे, एडमिशन नंबर 1। बच्चे के स्कूल जो दूसरे स्कूल से आया है उस टीसी पे जरूर कुछ ना कुछ नंबर होता है। सपोज करिए उस टीसी पे बच्चे का 23 नंबर है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 23, ठीक, लिख दिया। यहाँ पे एस रजिस्टर्ड नंबर, स्कॉलर रजिस्टर्ड नंबर। आप स्कॉलर में, आपका स्कॉलर रजिस्टर में क्या नंबर है बच्चे का 1, आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक। ये हो गया आपका, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे क्या होता है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और नेम ऑफ द स्कॉलर, कास्ट इफ हिंदू, अदरवाइज रिलीजन। अगर बच्चे का नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। अगर हिंदू है तो उसका कास्ट भी लिखेंगे, अगर हिंदू नहीं है तो उसका रिलीजन लिखेंगे। पहला काम यही करेंगे, आप यहाँ पे भरेंगे बच्चे का डिटेल्स, ठीक। बच्चे का नाम लिखिए यहाँ पे, अगर वो हिंदू है तो उसका यहाँ पे कास्ट भी लिखेंगे, कास्ट की जगह पे कास्ट, कौन सा कास्ट का है। अगर वो हिंदू नहीं है तो उसका रिलीजन लिख देंगे यहाँ पे कि कौन सा रिलीजन का है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, बुद्धिज्म है, या क्या है वो, बुद्धिस्ट है, क्या चीज है, उसका लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद फादर नेम, बच्चे के पापा का नाम लिखेंगे, पिता का नाम। मदर नेम, बच्चे के मम्मा का नाम लिखेंगे, मम्मी का नाम लिखेंगे या माता का नाम लिखेंगे, सब तीनों सेम ही होती है। फिर इसके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, बच्चे के फादर का ऑक्यूपेशन मीन्स बिजनेस क्या है, कौन सा काम करते हैं। अगर वो किसी का उनका खेती बाड़ी तो लिख देंगे कृषि, जो भी ऑक्यूपेशन हो, सर्विस में सर्विस लिख देंगे। फिर एड्रेस लिखेंगे, पूरा डिटेल्स ये पूरा भर देंगे आपका। नेम ऑफ द स्कॉलर, कास्ट इफ हिंदू देन राइट द कास्ट, अदरवाइज यू कैन राइट द रिलीजन ओनली। आप नहीं तो रिलीजन लिख सकते हैं बच्चे का। आपने नाम लिख दिया, बच्चे का कास्ट लिख दिया, रिलीजन लिख दिया, फिर फादर नेम लिख दिया, मदर नेम लिख दिया, उसका ऑक्यूपेशन लिख दिया फादर का, और पूरा एड्रेस लिख दिया। ये हो गया पूरा। फिर इसके बाद लास्ट देखिए, लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंडेड बाय द स्कॉलर, बच्चे ने किस स्कूल में लास्ट में पढ़ाई की थी, तभी आपने टीसी नंबर लिखा है ना। किसी स्कूल में पढ़ा होगा बच्चा तो उसके बाद टीसी मिला है, उस टीसी नंबर 23 में देखेंगे कौन सी स्कूल का टीसी है, उस स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे। सपोज एबीसीडी कोई भी स्कूल, सपोज एबीसी स्कूल है, एबीसी स्कूल लिख देंगे, एबीसी स्कूल लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ। आपने लिख दिया एबीसी स्कूल लखनऊ। अगर ये लखनऊ से बच्चा आया है इस एबीसी स्कूल से, तो आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। ये हो गया आपका। फिर अगला क्या कॉलम आता है, डेट ऑफ बर्थ। टीसी जो मिली है बच्चे की उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है। आप वही डेट ऑफ बर्थ जो टीसी में है, जो प्रीवियस स्कूल में टीसी मिला था, उस स्कूल का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे। सपोज करिए उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 01/01/2000 है, तो यहाँ लिख देंगे 01/01/2000। अब इसी को वर्ड में लिख देंगे 1 Jan 2000 लिख देंगे, 2THOUSAND 2000, 1 Jan 2000 आप लिख दिए। 1 जनवरी 2000 को पैदा हुआ था बच्चा, ये आपका अपडेट हो गया। बच्चे का आधार नंबर, आज का आधार नंबर भी अब कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया है, तो आप यहाँ पे आधार नंबर, जो भी आधार नंबर होता है यहाँ पे आधार नंबर आप 1 2 3 4 5 6 13 डिजिट का होता है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे बच्चे का, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्या चीज है। अब ये अगला प्रोफार्मा क्या है, अब बच्चे का पूरा डिटेल्स भरा जाएगा। बच्चे का एडमिशन अगर आपने नर्सरी में किया
तो नर्सरी वाले कॉलम में, बच्चे का एडमिशन अगर आपने एलकेजी में किया तो एलकेजी वाले कॉलम में, यूकेजी में किया तो यूकेजी वाले कॉलम में, फर्स्ट में किया तो फर्स्ट वाले कॉलम में, सेकंड में किया सेकंड, ऐसे ही आप किस क्लास में किए अप टू क्लास 12 तक के ऐसे कॉलम होता है, तो उसमें आप भरेंगे उसको। अब ऐसा कि आप, मैंने बोला बच्चे का एडमिशन अगर नर्सरी में हुआ तो क्या पूरा कॉलम भर दिया जाएगा? नहीं, ये पूरा कॉलम नहीं भरा जाएगा। अब बच्चे का एडमिशन आपने कब किया, देखिए बता रहे हैं, सपोज करिए बच्चे का एडमिशन आप नर्सरी में किए या फर्स्ट में किए या सेकेंड में किए, सपोज करिए आप एलकेजी में किए, ठीक है, नर्सरी लड़का पढ़ के आया, टीसी लेके आया, तो क्या करेंगे, एलकेजी में किया, अब डेट ऑफ एडमिशन आपने यहाँ एलकेजी में, जैसे एलकेजी बच्चे का डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे तो बच्चा का एडमिशन एलकेजी में हो जाएगा। डेट ऑफ एडमिशन हम अप्रैल का डेट डालते हैं, जो भी एडमिशन का, आप भले एडमिशन आप मार्च में ले रखे हैं लेकिन डेट ऑफ एडमिशन अप्रैल में डालेंगे, बच्चे का एडमिशन अप्रैल में ही करेंगे क्योंकि सेशन अप्रैल टू मार्च चलता है हमारे यहाँ। तो अब क्या करेंगे, कोई भी डेट अप्रैल की जो हॉलीडे ना हो उस डेट का एडमिशन डेट डालेंगे और उसी डेट में एडमिशन आप स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए 4 अप्रैल को, तो क्या लिखेंगे 4, कौन सा महीना होता है अप्रैल का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथा महीना होता है, तो 4 जिस ईयर में आप एडमिशन, सपोज इस समय क्या चल रहा है 2025 चल रहा है, तो अब लिख देंगे 4/4/25, ठीक, अब लिख देंगे। अब इधर का कोई भी कॉलम अभी नहीं भरा जाएगा, क्या होगा, अभी नहीं भरा जाएगा। अब ये सारा कॉलम कब भरा जाएगा, अगर बच्चा एलकेजी पास कर लिया 2025 और 26 के सेशन में, तो अगला जब सेशन स्टार्ट होगा तो उस सेशन में यहाँ लिखेंगे डेट ऑफ प्रमोशन, फिर अगला आएगा 26, प्रमोशन भी करेंगे अप्रैल में, एडमिशन भी करेंगे अप्रैल में, ठीक है, तो डेट ऑफ प्रमोशन लिख दिया, सपोज करिए 5/4/2026, लड़का प्रमोट हो गया, गुड। अब इधर कुछ नहीं भरेंगे, अगर बच्चा आप ही के स्कूल में पढ़ रहा है कहीं गया नहीं तो यहाँ कुछ नहीं भरेंगे, ऐसे डैश मार देंगे, यहाँ पे डैश, पूरे में डैश मार देंगे, यहाँ तक डैश मार देंगे। अब बच्चा प्रमोट हो गया, अब कहां चला गया, यूकेजी में, ठीक है, यूकेजी में ये प्रमोट हो गया बच्चा, ठीक है, आपने रिजल्ट आपने अप्रैल में बांटा, ठीक, आपको प्रमोट कर दिया 5/4 को। अब डेट ऑफ एडमिशन फिर आप देखेंगे यूकेजी में आप एडमिशन कब कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज 7/4/2026 को आपने एडमिशन कर लिया यूकेजी में, ये हो गया, यूकेजी में बच्चा आ गया। अब पूरा साल फिर पढ़ेगा लड़का है, फिर इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये सारा ऐसे रहेगा। जब फिर 26-27 का सेशन ओवर हो जाएगा, लड़का आपका रह गया स्कूल में, अच्छी बात है, फिर ये चीज प्रोसेस आपको दोहराएंगे, फिर एडमिशन करेंगे यहाँ पे। सपोज करिए पेरेंट्स आया, बोला सर हमें बच्चे को नहीं पढ़ाना, मैंने बच्चे को टीसी चाहिए, ठीक है, तो आप टीसी देखेंगे कि आप इसमें टीसी के लिए क्या करेंगे, बच्चा अगर पेरेंट्स बोल दिया कि हमें बच्चे को आपके स्कूल में अब नहीं पढ़ाना है, क्योंकि तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ऐसा कहते हैं, तो हमें आपका हमारे बच्चे का टीसी चाहिए, तो टीसी की प्रोसेस में क्या होगा, आप देखें यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन तो है, डेट ऑफ प्रमोशन आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, सपोज करिए 6 अप्रैल को आपने प्रमोट किया 2027 में, ठीक, 27 में आपने प्रमोट किया बच्चे को, तो प्रमोशन डेट हो गया। अब बच्चा नहीं पढ़ेगा तो हम यहाँ तो एडमिशन करेंगे नहीं भी इसका, बच्चे का फर्स्ट में एडमिशन नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेगा तो। अब क्या, डेट ऑफ रिमूवल, आपने प्रमोट कर दिया, अब बच्चा आया, पेरेंट्स आया आपके पास, बोला हमें सर टीसी चाहिए, तो एक एप्लीकेशन लिख के देगा, टीसी अप्लाई करेगा। जिस दिन आप टीसी काटेंगे बच्चे का, सपोज करिए आप 10 मार्च को काट रहे हैं, तो 10/4/2027 यहाँ डालेंगे डेट। डेट ऑफ रिमूवल, कॉज ऑफ रिमूवल, किस रीजन से जा रहा है, फीस का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, फैमिली रिमूवल होता है ना कि फैमिली लेके जा रही है, ट्रांसफर हो गया, जो रीजन हो गया लिख देंगे, ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स, रिमूवल बाय द फैमिली लिख देंगे यहाँ पे, रिमूवल बाय फैमिली, FAMILY, ठीक, रिमूवल बाय द फैमिली लिख देंगे। किस ईयर में रिमूव किया है, किस कौन सा सेशन था, 26-27 2026-27,
2026 27 में रिमूवल है। उसका बिहेवियर कैसा था, इसमें हमेशा गुड लिखते, हमेशा गुड लिखते, बैड नहीं लिखे कभी भी, कभी भी यहाँ पे बैड नहीं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, गुड। समझ रहे, यहाँ पे गुड लिखेंगे। किस ईयर में रिमूव किया बच्चे, किस ईयर में पढ़ रहा था यहाँ पे, 2026-27 में था लड़का वो, और उसका बिहेवियर गुड था, अच्छा था, तो यहाँ पे एक कॉलम भर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे सारे क्लास के लिए होगा। सपोज बच्चा थर्ड में एडमिशन लिया तो सेम चीज यहाँ पे भरेंगे, ठीक, ये छोड़ देंगे। जब प्रमोट होगा, प्रमोशन डेट, ठीक, बच्चे का फिर से एडमिशन फोर्थ में हो जाएगा आपके स्कूल में। अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो फिर ये वाला प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। ये हर क्लास के लिए, आपको नर्सरी से लेके पूरे क्लास 12 तक के लिए। 12 में क्या होता है, 12 में बच्चा पास आउट होकर आपके यहाँ से चला जाएगा, तो हम उसको अल्टीमेटली टीसी देते हैं। लास्ट में अगर 12th वाला है सपोज करिए, तो बच्चे का डिटेल, सपोज एक क्लास 12th है, ठीक, सपोज कर लीजिए, जब एक क्लास 12th है, बच्चे का यहाँ पे एडमिशन आपने कर ही दिया, बच्चे का डेट ऑफ प्रमोशन लिख देंगे, यहाँ पे डेट ऑफ रिमूवल लिख देंगे, डेट ऑफ कॉज ऑफ रिमूवल लिख देंगे, ईयर लिख देंगे, यहाँ पे बिहेवियर, कंडक्ट एंड वर्क गुड लिख देंगे यहाँ पे, बस बच्चे की टीसी काट देनी है। क्लास 12th के लिए बता रहे हैं, और क्लासेस के लिए सेम यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ये तो पूरा प्रोफार्मा मैंने बना के दिया, आपको बताया कि ये ऐसे हम स्कॉलर रजिस्टर या एडमिशन रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। उसमें क्या क्या होता है, कि इंडेक्स कैसे बनाते हैं, इन स्कॉलर रजिस्टर में कितने पेज होते हैं, हम कैसे इसको अपडेट करेंगे, कब कब अपडेट करेंगे, कब एडमिशन लेंगे, तो जिस क्लास में एडमिशन लिया तो क्या उसका डेट ऑफ एडमिशन डालेंगे। कभी भी मार्च नहीं डालते, ध्यान रखिएगा। आजकल यूडाइस में भी अगर गलती से मार्च डाल दे तो यूडाइस लेता नहीं है, बच्चे को डिटेल्स अपडेट नहीं करेगा यूडाइस। तो अप्रैल होता है, हमेशा न्यू सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो इसको हम उसमें अपडेट करेंगे पूरा बकायदे। इस तरह से आपके स्कॉलरशिप में एक फॉर्मेट बना होगा, आप देखेंगे तो बना होगा, तो आप कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे, वर्ड्स में, नंबर में, आधार नंबर अगर है तो डाल दे, नहीं है तो फिर बच्चे से पहले से कह दें कि सर बनवा लीजिए और सबमिट करिए स्कूल में। ये पूरा हो गया स्कॉलर रजिस्टर, हाउ टू अपडेट द स्कॉलर रजिस्टर और एडमिशन रजिस्टर इन स्कूल। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं सबका रिप्लाई करता हूं, ऐसा नहीं मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता, मैं अगर देख लिया रिप्लाई मैं 100% करता हूं। आप चाहे तो मेरे से, मेरा नंबर है, आप मांग सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। ऐसा नहीं है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है एक्स्ट्रा से कि हम आपको चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए मैं एक टीचर हूं, तो मेरा काम है आपको बताना। अगर मेरे एंड से अगर आपको कोई हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूं। मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि आप जो भी ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो जान जाए कैसे मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं। आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। इस वीडियो से, इस कंटेंट से जो मैंने बनाया है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला, तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।